हाय फ्रेंड, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमपी जीके को लेकर। और एमपी जीके में हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और एक सरसरी निगाह से एट ए ग्लांस हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हमारे प्यारे प्यारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी थे। ठीक है, अब इज्जत देना पड़ेगा चूँकि मामा जी की विदाई हो चुकी है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय इंदिरा गांधी जलाशय है। ठीक है, तो ये भी है एक प्रश्न। इसके अलावा बालाघाट के मलाजखंड में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत ताम्र अयस्क खदान का भूमि पूजन 12 अप्रैल 2015 को किया गया। ठीक है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है, ठीक, तांबे की, याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला बुरहानपुर जिले में उत्पादित होता है। ठीक है, इसलिए इसको केला नगरी भी कहा जाता है, बुरहानपुर, है ना। और इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया है। ठीक, इस तरीके से पॉइंट है। अगली चीज़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पचमढ़ी में है। ठीक, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, यहाँ लिखा हुआ भी है। इसके अलावा अगली चीज़ देख लीजिए, सबसे लंबी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। इसकी एक्चुअल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ही ये बहती है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल सिंध नदी पुल है। कौन सा है? सिंध नदी पुल। इसके अलावा मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अब वर्तमान में चेंज हो चुका है। आप इसको याद रखेंगे और आप इसका जवाब मुझे देंगे कि अभी वर्तमान में कौन सा जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इससे पहले वाला एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, अगला, प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजबासौदा है जो कि विदिशा जिले में, याद रखिएगा। ठीक, प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। लगभग यहाँ 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भिंड, लगभग 55 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी कुल जो वर्ग किलोमीटर है वो है 1945 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 940 इसका कोर एरिया है और 1005 इसका जो है बफर एरिया है। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है डिंडोरी में, जिसका नाम है फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है इसका 0.8 किलोमीटर। इसके अलावा प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है, जो गणपति के नाम से प्रसिद्ध है, जो बड़ा गणपति है ना। और बड़ा गणपति कहाँ पर है? वो तो इंदौर में है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। कहाँ पर है? सिंगरौली में। इसके अलावा सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। सबसे बड़ी भौतिक संरचना आपको मैंने बताया था 28.6 के साथ में कौन है? मालवा का पठार है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर है, भोजपुर मंदिर का है। ठीक है, तो ये भोजपुर क्या है? भोपाल के निकट भोजपुर पड़ता, वहाँ पर जो शिवलिंग है तो ये सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। ठीक, इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दैनिक भास्कर ही बिकता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला भोपाल है, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जो है वो डिंडोरी, 94 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग भोपाल है, सर्वाधिक विरल आबादी वाला संभाग शहडोल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा है, और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जो जिला है वो निवाड़ी है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में परिस्थितियां अभी चेंज हुई हैं
ठीक, तो उसको हम करंट में देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, फिलहाल आप जो है क्या लगाएंगे, निवाड़ी को ही लगाएंगे। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे, निवाड़ी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है वो है शहडोल। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी हम एक निगाह में देख लेते हैं, है ना। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है, लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। ठीक, 2018 से ये स्थिति है। हालांकि अभी करंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो अभी 3 नए जिले बने हैं उनकी क्या स्थिति वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक, फिलहाल आप इसको ही मान के चलिए। इसके अलावा अगला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो तहसील है वो है इंदौर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला वो है इंदौर। कौन है? इंदौर है। ठीक, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, तो हो चुका है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। इसके अलावा हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर पूरा दिया हुआ भी है कि 1000 पर 837 महिलाएं, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 837 महिलाएं हैं, जबकि बालाघाट में 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। ये यहाँ पे रेशियो है, इसलिए बालाघाट में सबसे ज़्यादा बेटियों से प्यार किया जाता है। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है, याद रखेंगे। अगली चीज है जबलपुर संभाग प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है, और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो है बालाघाट का है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सबसे बड़ा वनव्रत खंडवा है। सबसे छोटा वनव्रत जो है वो है शाजापुर। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर, जो कि देश में सबसे पिछड़ा हुआ है अलीराजपुर, याद रखेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। इसके अलावा सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। यानी हर मामले में ढक्कन है, यहाँ की महिलाएं भी ढक्कन, यहाँ के पुरुष भी ढक्कन। ठीक, पूरे देश में ढक्कन है अलीराजपुर। हाँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोल दी तो घंटा उखाड़ लिया हमने। हाँ, आगे पढ़ेंगे। सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं 19.76%। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु जो है वो है चीतल। सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी। सबसे बड़ी जनजाति है भील। इसके अलावा सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर जो है वो है इंदौर। तो इस तरीके का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था जो कि एमपीजीके के नाम से है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।